नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। आज बात उस खबर की जो सीधे आपसे जुड़ी है, यानी कि आपके हितों से जुड़ी हुई है। काम की खबर आपको बताते हैं। अगस्त 2025 से क्रेडिट कार्ड एलपीजी के दाम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो वहीं यूपीआई को लेकर भी कई चेंजेस होने वाले हैं। ये 6 बदलाव आपकी जेब पर बोझ डाल सकते हैं और आपके बजट को प्रभावित भी कर सकते हैं। हर महीने की तरह अगस्त 2025 में भी कई फाइनेंशियल नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जो आम आदमी की जेब पर असर डाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के नियम, एलपीजी के दाम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो वहीं यूपीआई को लेकर भी कई चेंजेस होने वाले हैं। ये 6 बदलाव आपकी जेब पर बोझ डाल सकते हैं, आपके बजट को प्रभावित भी कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि अगस्त महीने से कौन कौन से नियम बदल रहे हैं। पहला, क्रेडिट कार्ड में बदलाव। अगर आप एसबीआई कार्ड होल्डर्स हैं तो आपको एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि 11 अगस्त से एसबीआई ने कई को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाले फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर को बंद करने जा रहा है। अभी तक एसबीआई यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, पीएसबी, करूर वैश्य बैंक, इलाहाबाद बैंक के साथ मिलकर कुछ एलीट और प्राइम कार्ड्स पर 1 करोड़ रुपए या फिर 50 लाख रुपए का कवर देता था। दूसरा बदलाव, एलपीजी के दाम में बदलाव होगा और ये जानकारी मिल रही है कि हर महीने की तरह ही इस महीने भी रसोई गैस या फिर कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। 1 जुलाई को 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बदलाव हुआ है, लेकिन रसोई गैस सिलेंडर के दाम में अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में 1 अगस्त से रसोई गैस के दाम में कटौती की उम्मीद की जा रही है। तीसरा, यूपीआई के बदल रहे हैं ये नियम। कौन कौन से नियम, चलिए विस्तार से आपको इस वीडियो में बताते हैं। 1 अगस्त से यूपीआई को लेकर कई नए नियम लागू होंगे। अगर आप नियमित तौर पर पेटीएम, फोन पे, जीपे या फिर किसी अन्य पेमेंट थर्ड प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई ने आपके लिए दबाव कम करने और बेहतर पेमेंट सुविधा देने के लिए कई नियम बदले हैं। एनपीसीआई ने कुछ नए लिमिटेशंस लगाई हैं जो आपके पेमेंट्स को प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन बैलेंस चेक करना या स्टेटस रिफ्रेश करना या फिर अन्य चीज़ों पर लिमिट लगा दिया गया है। अब आप एक दिन में अपने यूपीआई ऐप से सिर्फ 50 बार बैलेंस चेक कर पाएंगे। अब आप मोबाइल नंबर से लिंक बैंक अकाउंट्स को दिन में सिर्फ 25 बार ही चेक कर पाएंगे। ऑटो पे ट्रांजैक्शन जैसे नेटफ्लिक्स या फिर म्यूचुअल फंड की किस्त अब सिर्फ 3 समय स्लॉट में ही प्रोसेस होंगे और सुबह बताया जा रहा है कि 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक और रात को 9:30 बजे के बाद। अब आपको फेल ट्रांजैक्शन का स्टेटस सिर्फ एक दिन में 3 बार ही चेक कर पाएंगे और हर चेक बीच में 90 सेकंड का अंतर ही होगा। चौथा बदलाव, सीएनजी पीएनजी के दामों में भी हो सकता है। अक्सर देखा जाता है कि तेल कंपनियां सीएनजी और पीएनजी के दाम में भी हर महीने बदलाव करती हैं, लेकिन अप्रैल के बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आखिरी बार 9 अप्रैल को सीएनजी और पीएनजी के दाम में बदलाव हुआ था। तब मुंबई में सीएनजी 79.5 प्रति किलोग्राम के हिसाब से और पीएनजी 49 रुपए यूनिट हुई थी। ये बढ़ोतरी 6 महीने में चौथी बार की गई थी। पांचवा ये बदलाव है जो जानना बेहद जरूरी है, बैंक हॉलिडे। भारतीय रिजर्व बैंक हर महीने बैंकों की हॉलिडे लिस्ट जारी करता है। वीकेंड को छोड़कर त्योहार और अन्य जरूरी डेट पर आरबीआई की बैंकों को बंद करने के लिए निर्देश देता है। हालांकि ये अवकाश अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग डेट पर हो सकती है। छठवां, एटीएफ के दाम 1 अगस्त से एयर ट्रिब्यूनल फ्यूल यानी कि उनके दामों में, एटीएफ के दामों में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां महीने की पहली तारीख को एलपीजी प्राइस ही नहीं बल्कि एयर ट्रिब्यूनल फ्यूल की कीमत पर भी बदलाव कर सकती हैं। इसकी कीमत में उतार चढ़ाव यात्री के टिकट के दामों पर सीधा पड़ता है।